बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा था। उस समय एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था शिलाद ऋषि। वे अत्यंत तपस्वी और विद्वान थे, परंतु उनके जीवन में एक पीड़ा थी, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया, मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो मृत्यु से परे हो, जो सदा अमर रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। सालों तक उन्होंने न तो अन्न ग्रहण किया न जल। बस एक ही शब्द उनके होठों पर था, नमः शिवाय। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महादेव शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव बोले, ऋषि शिलाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। पर याद रखना, यह पुत्र साधारण नहीं होगा, यह स्वयं मेरे अंश से उत्पन्न होगा। ऋषि ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। कुछ समय बाद उनके खेत में हल चलाते समय एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, जैसे सूर्य स्वयं उसके भीतर समाया हो। ऋषि ने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अद्भुत था। वह गायों की सेवा करता, सबका आदर करता और हमेशा ध्यान लगाकर भगवान शिव का नाम जपता। एक दिन दो देवता, मित्र और वरुण शिलाद ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और बोले, ऋषि, यह बालक बड़ा दिव्य है, पर इसका जीवन बहुत छोटा है। कुछ ही वर्षों में यह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर शिलाद ऋषि अत्यंत दुखी हुए, आंसू बहाने लगे। पर नंदी शांत था। उसने कहा, पिताश्री, यदि मेरे हृदय में स्वयं महादेव बसते हैं तो मृत्यु क्या कर लेगी। यह कहकर नंदी ने जंगल में जाकर घोर तपस्या शुरू की। उसने अपना पूरा अस्तित्व भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। नंदी महीनों तक केवल नमः शिवाय का जप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरे कैलाश पर्वत पर ऊर्जा की लहर दौड़ गई। और एक दिन आकाश में बिजली सी चमकी, डमरू की ध्वनि गूंजी और स्वयं भगवान शिव अपने गणों सहित प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम अमर होगे। कोई मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। तुम मेरे वाहन बनोगे, मेरे द्वारपाल बनोगे और मेरे सभी गणों के स्वामी कहलाओगे।